Welcome to PN Sports Channel. Be dynamic. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज सुबह की शुरुआत अगर हम करें तो टोक्यो ओलंपिक से बहुत अच्छी खबर हमारे बीच नहीं है। आप सभी जानते होंगे, आप सब लोगों ने 7 बजे सुबह जो कल हमने जिस चीज़ के बारे में हमने चर्चा की थी कि भारतीय टीम को क्या गलतियां और क्या कमियां जो हैं वो दूर करनी होगी अगर उन्हें बेल्जियम के साथ जीतना है। और जो सबसे बड़ी चीज़ थी अनुशासन, वो कई हद तक भारत ने कंट्रोल करके रखा। आपने देखा होगा आज भारतीय जो टीम है वो अपना मैच गंवा चुकी है और 5-2 के बड़े अंतर से मैं कहूँगा हॉकी के अंदर जो है भारत को शिकस्त मिली है। लास्ट 3 क्वार्टर तक भारत 2-2 से बराबरी पे था, लेकिन उसके बाद जो चौथे क्वार्टर में लगभग एक तरफा बेल्जियम ने उस मैच को बना दिया और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल की जो वर्ल्ड क्लास हॉकी और मैं कहूँगा वर्ल्ड चैंपियन की तरह आज बेल्जियम खेला था। क्योंकि इंडिया को कहीं भी इंडिया की जो टैक्टिक्स थी उसको कामयाब करने में बिल्कुल जो है वो इंडिया नाकाम रही और बेल्जियम ने इसको बिल्कुल बखूबी जो है डिफेंड किया। अगर हम बात करें आज के मैच के शुरुआत से और अंत तक की, तो वहीं जो भारत की जो शुरुआत थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि ये डिसाइडिंग मैच था। कहीं ना कहीं एक तरह का डू एंड डाई सिचुएशन में ये नॉकआउट स्टेज का मैच था, जहां पे भारत ने पहले ही मिनट में, इवन दूसरे मिनट में शायद वो गोल कंसीड कर दिया। तो वो एक बेकार डिफेंडिंग या अच्छी डिफेंडिंग ना होना और शुरुआत में ही इस तरह से कंसीड करना एक पहली बात जो है वो प्रेशर की सिचुएशन में भारत को ले आया था। फिर भी 7वें और 8वें मिनट में पहले ही क्वार्टर में भारत ने वो लीड जो है वो बराबर भी की और उसके बाद उस लीड को अ, बरकरार भी रखा। 2-1 से भारत आगे हो गया था। 7वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर में जो है हरमनप्रीत ने बेहतरीन ड्रैग फ्लिक के थ्रू वो गोल किया। उसके बाद मनदीप सिंह ने बहुत अच्छा फील्ड गोल, मैं कहूँगा उसे बैकहैंड जो है उससे उस गोल को किया था। तो वहाँ पे जो है वो उस दौर के बाद जहाँ पे भारत को एक तरह से सस्टेन्ड अटैकिंग जो प्रेस करके रखना चाहिए था वो भारत करने में कामयाब नहीं हो पाया। भले ही फिर से बेल्जियम ने उस स्कोर को 2-2 की जो है बराबरी में किया, बहुत हद तक भारत उसको रोकने में कामयाब रहा, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रेशर है और कहीं ना कहीं जो बड़े मैच में जो एक परफॉर्म करने की जो हैबिट है वो बेल्जियम की पिछले कुछ समय से बहुत देखी जाती है। अब अगर हम बात करें भारत की जो कमियां थी जो फिर से एक बार उजागर हुई, और उसी वजह से अगर हम कहें तो भारत एक आज बड़ा मैच हारा। उसमें 3 बड़ी वजह मैं एक तो मैं ये जोड़ना चाहूँगा। सबसे पहले जहाँ पे आप पीसी को डिफेंस आपने नहीं किया, मतलब हम जानते थे कि जो बेल्जियम है उनके पास बेहतरीन ड्रैग फिगर्स हैं, 3 और 4 लगभग ड्रैग फिगर, एक ड्रैग फिगर उनके बाहर भी बैठे थे, 3 ड्रैग फिगर के साथ आज बेल्जियम की टीम उतरी थी। और वहाँ पे जो उनके स्टार ड्रैग फिगर हैं, स्टार पीसी के जो माहिर माने जाते हैं, अलेक्जेंडर हेरनिक्स की बात मैं कर रहा हूँ, जिन्होंने कि आज हैट्रिक लगाई और पेनल्टी कॉर्नर में जो उन्होंने कन्वर्जन दिया बेल्जियम को वो काबिल तारीफ थी। और कहीं ना कहीं भारत उस चीज़ को, उस प्रेशर को झेल नहीं पाया और डिफेंस करने में नाकामयाब रहा, और लगातार बैक टू बैक पीसी मिलना और वो सब प्रेशर की सिचुएशन में जाके भारत का परफॉर्म न करना पहली बड़ी वजह बनती है कि पीसी में आप जो है एक आध बार आपने अर्ली रस्ट भी किया जिसमें आपके डिफेंडर्स भी कम हो गए। तो ये भी कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो बुनियादी गलतियों के रूप में, बेसिक मिस्टेक्स के रूप में देखी जाती है। उसके बाद अगर मैं कहूँ दूसरा जो एक बड़ा पार्ट था जहाँ पे पीसी को हम कन्वर्ट नहीं कर पाए, हम सिर्फ एक पीसी कन्वर्ट कर पाए, लगभग 7 से 8 पीसी हमें मिले, 7 पीसी लगभग हमें मिले थे, लेकिन कन्वर्जन जो है हमारा लगातार, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो कांस्टेंट नहीं रहता पीसी के अंदर। हमारे पास भले ही बहुत अच्छे वर्ल्ड क्लास ड्रैग फिगर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद जो उनका कांस्टेंट और कंसिस्टेंसी जो होनी चाहिए वो लगातार नहीं होती। तो वो भी एक बड़ा मसला हमेशा से रहा था इस टूर्नामेंट में भी भारत के लिए। तो मैंने कल भी ये बात कही थी कि पीसी को कन्वर्ट करना आना चाहिए, पहले तो पीसी बनाए और पीसी मिले तो कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। और अंत तक भारत पीसी बनाने में भी बिल्कुल नाकामयाब रहा था। फील्ड जहाँ पे मिडफील्ड में थोड़ा बॉल पोजीशन आज भारत के पास अच्छा था, लेकिन उस बॉल का जो एक कहते हैं कि आउटकम निकाल के देना चाहिए था वो भारत करने में यहाँ कहीं ना कहीं नाकामयाब रहा। एक स्किलफुल जो हॉकी भारत के लिए, जो हमेशा भारत जाना जाता है स्किलफुल हॉकी के लिए, वो भी कहीं ना कहीं मिसिंग दिखा। और जो हम अनुशासन की बात कर रहे थे, वहाँ आज फिर से मनप्रीत सिंह जो भारत के कप्तान हैं वो हमेशा इस तरह की गलतियां करते हुए देखे जाते हैं, और आज भी उन्होंने जो है 2 मिनट का जो सस्पेंशन, टेम्परेरी सस्पेंशन ग्रीन कार्ड के रूप में उन्हें मिला था। तो ये 2 मिस्टेक्स मेरे लिए यहाँ पे होती हैं। तीसरी बड़ी मिस्टेक जो है वो भारत की तरफ से, मिस्टेक कहो या आज जो लैक दिखाई दिया गोल कीपिंग में, जहाँ पे पीआर श्रीजेश बिल्कुल मुझे आज आउट ऑफ फॉर्म लगे। मतलब
जो रिएक्शन, जो रिफ्लेक्स एक्शन, जो फॉर्म में जो गोलकीपर दिखाई देता है, कॉन्फिडेंस के साथ जो क्लियरेंस होती हैं, वो कहीं न कहीं भारत के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं थी। शुरुआत से ही वो, क्योंकि पहले ही मिनट में कंसीड करने के बाद इतने बड़े गेम में अपने आप को बैक करना बहुत बड़ी चीज़ है। पिछले कुछ समय से ब्रिजेश ने वो चीज़ की है, अपने आप को बैक अच्छा करते हैं, टीम को बैक करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आज इस बड़े मुकाबले में श्रीजेश भी उसको करने में नाकामयाब रहे और भारतीय टीम जो है वो इस बड़े मुकाबले में, जहां हर भारतीय को उम्मीद थी, मैं जानता हूं हमारी उम्मीद जरूर थी, क्योंकि और सबसे बड़ी चीज़ है कि उम्मीद आज जो है वो इस मैच में पहुंचने के बाद ज़्यादा बनी थी। उससे पहले जब टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला था तो मैं कहूं तो हर एक्सपर्ट और हर एक भारतीय जो फैन है वो नहीं सोचता था कि भारत इस लेवल तक खेल सकता है, इस लेवल तक पहुंच सकता है। भले ही आज भारत यहाँ हार गया, लेकिन कल ये उम्मीद जरूर जताई जा रही थी कि भारत अब जो है गोल्ड मेडल का मैच खेले। लेकिन वो हमने थोड़ा सा ज़्यादा लालच कर दिया, मुझे लगता है कि क्योंकि अभी भी हम बेल्जियम से थोड़ा पीछे नज़र आए कई मायनों में। तो बेल्जियम जो है वो आज डिजर्विंग टीम थी जो कि आज जीती। अब एक मुकाबला जो है वो भारत के लिए बचता है ब्रॉन्ज मेडल का, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है जहाँ पे आप इतने बड़े मुकाबले में इस तरह से हार जाते हो और एक तरह से आपका जो मनोबल है वो टूटता है, तो उस मनोबल को वापस बैक करके अपने आप को मेडल की होड़ में बनाए रखना एक बड़ा चैलेंज मेरे हिसाब से होने वाला है। अब यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होनी है, जो साइकोलॉजिकली जो भारत को प्रिपेयर करना होगा अपने आप को, पिछला मैच भूलने के बाद, जैसे ऑस्ट्रेलिया का मैच भूलने के बाद भारत ने वापसी की थी, वैसी उम्मीद है कि इस बुरे सपने को भूलते हुए भारत को एक अच्छी डायरेक्शन में जाना चाहिए और ब्रॉन्ज मेडल के लिए बिल्कुल दावेदारी पेश करनी चाहिए। वो मैच जो है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जर्मनी, जो मैच जीतेगा, आज ही वो मैच मुकाबला होना है दूसरा सेमीफाइनल, उसमें से जो मैच हारेगा वो टीम जो है ब्रॉन्ज मेडल का भारत के साथ वो मैच खेलेगी। तो अभी भी उम्मीद और पदक जो है वो पदक की उम्मीदें, अभी भी मेडल की उम्मीदें बनी हुई है भारतीय हॉकी टीम मेंस सेक्शन से। तो ये सब चीज़ें थी, मैंने 3 गलतियों के बारे में आज आपसे बात की। उसके अलावा अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स तो मैंने बताया 3 गोल ऑलरेडी कर चुके थे और उनके साथ लोइक लेपार्ड का जो है वो सेकंड मिनट पे जो गोल आया था वो बहुत बेहतरीन स्कोर किया था उन्होंने, वहाँ पे जो बढ़त दी थी। उसके अलावा डोमेन ने जो स्कोर किया 60वें मिनट में, वो कई लोगों को लगा कि जो लोग हॉकी फॉलो नहीं करते, वहाँ पे उन्हें लगा कि ये जो गोलकीपर है उसे बाहर भेज दिया गया और क्यों भारत ने इस तरह से गोल कंसीड किया। लेकिन अल्टीमेटली जो है वो 1-2 स्कोर करना भारत के लिए आसान नहीं था 2-4 मिनटों में, तो इसीलिए वो एक रूल है जहाँ पे आप सारे फील्ड प्लेयर्स को उतार के एक अटैकिंग मूव, अटैकिंग पर्सपेक्टिव से उस गेम को देखते हो। और लेकिन कहीं ना कहीं बेल्जियम की तारीफ वहाँ भी करनी होगी, 11 फील्ड प्लेयर्स होने के बावजूद उन्होंने बॉल का पोजीशन अपने पास रखा। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर हम देखें तो स्टैट्स भी यही बताते हैं कि बेल्जियम के पेनिट्रेशन जो है वो अल्टीमेटली ज़्यादा, इवेंचुअली कुछ हद तक तो बराबर चल रहा था। एक बार आपने सुना होगा 18-18 भी सर्कल पेनिट्रेशन हुए थे, लेकिन उसके बाद जो चौथे क्वार्टर में बेल्जियम की टीम खेली एक ट्रू विनर के रूप में, मुझे लगता है मैच विनिंग परफॉर्मेंस जो है बेल्जियम की टीम ने दी है। और अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। भारतीय फैन होने के नाते आप लोगों को उम्मीद छोड़ने की जरूरत नहीं है, ब्रॉन्ज मेडल भी भारत ला सकता है और कहीं ना कहीं भारत अभी तक उम्मीदों से ज़्यादा ही किया है, जितनी उम्मीदें उनसे हुआ करती थी उससे कहीं ना कहीं वो ज़्यादा किया है। तो यही सब चीज़ों के साथ आज शाम हम फिर से कोशिश करेंगे कि कल के जो वुमेन्स का मुकाबला है, सेमीफाइनल है जो भारत का अर्जेंटीना के साथ, उसके बारे में हम कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। आज सुबह जो है वो, आज हम बात करते हैं कुछ अब अन्य खेलों की, जहाँ पे जो आज का मुकाबला था वो जेवलिन में, एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो में जो है वो अनु रानी ने फाइनल मिस कर दिया और 14वां प्लेस उन्होंने फिनिश किया है अंत में। उसके अलावा जो रेसलिंग है वहाँ भी अच्छी खबर नहीं है, सोनम मलिक ने अपनी पहली बाउट जो है वो हार गई हैं। और आज तेजिंदर पाल सिंह शॉट पर आपको करते हुए देखेंगे, शॉट फेंकते हुए नजर आएंगे 3:45 पे लगभग। कल एक थोड़ी सी निराशाजनक और खबर और थी और थोड़ा सा मोटिवेटिंग भी थी और कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशाजनक भी थी, क्योंकि उम्मीदें थोड़ी सी कमलप्रीत कौर से डिस्कस थ्रोअर से जो है वो आने लगी थी भारतीय पदक को, भारत की तालिका में एक पदक जुड़ने को लेके। लेकिन कल जो है वो कुछ देर बारिश की वजह से इंटरप्शन हुआ, लेकिन दोबारा जब स्टार्ट हुआ इवेंट उसके बाद जो है कमलप्रीत ने वो 6ठा स्थान हासिल किया ओवरऑल। तो कहीं ना कहीं जो है वो पदक की उम्मीदें अब लगातार कम होती जा रही हैं। इवेंट्स भी अब भारत के लिए कम ही बचे हैं, सिर्फ एथलेटिक्स और मैं समझता हूँ रेसलिंग और हॉकी जो है वो 3 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे अब भारत को
थोड़ी बहुत उम्मीदें बची हुई हैं। उम्मीद है कि हॉकी से 2 पदक की उम्मीदें अभी भी हैं, वुमेन्स टीम से भी, मेंस टीम से भी ब्रॉन्ज की उम्मीद है। और अगर देखा जाए तो रेसलिंग में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत उम्मीदें अभी बची हुई हैं। उम्मीद है भारत बेहतर करेगा, ऐसे ही हम आपके लिए इस तरह की वीडियोज़ लेके आते रहेंगे और अपडेट्स आपको देते रहेंगे। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे लगातार जुड़ने के लिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करें फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।